हेलो प्यारे, आप सभी को स्वागत है आरके क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें 7.2 एक्सरसाइज पढ़ रहे थे, जिसमें से 14 का फर्स्ट और सेकंड हम लोग सवाल को सोल्व कर लिए थे। तीसरा नंबर सवाल से बोले थे कि होमवर्क में इसको आप लोग कर लीजिए, बनाइएगा। अगर बन गया है तो ठीक है, नहीं भी बना है देखिए इसको बना देते हैं, और अगर जो लोग बना लिए हैं इसको मिलाएंगे कि सही है या गलत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का 3 है, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। 3 पॉइंट दिया हुआ था, इसमें दिखाना था कि समद्विबाहु त्रिभुज है कि समकोण त्रिभुज है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है कि विषमबाहु त्रिभुज है या समबाहु त्रिभुज है। इस तरह से हम लोग को बताना था, जिसमें 3 शीर्ष दिया हुआ है। इसको मान लेते हैं, माना कि ए का नियामक दिया हुआ -2 और 5 है, बी का नियामक है 7 और 10 है, और सी का नियामक दिया हुआ है 3 में 4 दिया हुआ है। त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है, एबीसी त्रिभुज का शीर्ष है। ये बताना है कि इसमें से कौन सा त्रिभुज होगा। तो त्रिभुज बताने के लिए, त्रिभुज जब हम लोग बना रहे थे तो उसमें बताया गया था कि अगर ए बी निकालते हैं, बी सी निकालते हैं, ए सी निकालते हैं, तीनों भुजा निकाल लेते हैं। तीनों अगर बराबर हो जाता है हम लोग बोलते हैं कि समबाहु है। दो को बराबर होता है भुजा, एक भुजा बराबर नहीं होता है तो उसको बोलते हैं समद्विबाहु है। अगर एक भी बराबर नहीं हुआ तो विषमबाहु है। और समकोण के लिए बताया गया था कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के अगर बराबर होता है तो कैसा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कैसा त्रिभुज होता है। तो पहले नंबर तो ए बी हम लोग को निकालना है, तो ए बी बराबर होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ए बी में देखना है कि x1 कौन है, तो ए पहले लिखा गया है, ये हो जाएगा x1 y1, और उसके बाद बी है, ये हो जाएगा x2 y2। तो इसमें बैठाइए, x1 के मान कितना है -2 है, और माइनस x2 का मान कितना दिया हुआ है 7, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 के मान दिया हुआ है 5 और y2 का मान दिया हुआ है 10 है। यहाँ पे देखिए 10 दिया हुआ है इस तरह से। तो इसको अगर जोड़ेंगे दोनों माइनस में जुटेगा तो माइनस में कितना हो जाएगा 9, 7 और 2 9 हो जाएगा, और इधर कितना बचेगा -5। स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 81 प्लस में, क्यों? क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस और 5 का स्क्वायर 25। इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना 6, और इधर हो जाएगा 8 2 10। इसको तोड़ना चाहते तो और तोड़ के छोटा कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि नहीं टूटेगा। 106 है, 2 से लगाएंगे 5 3 53, अब नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए इसको। कितना 106। ये आ गया किसका मान? ये आ गया ए बी का मान। अब यहाँ पर बोला गया था कि ए बी तो निकाल लिए हैं, लेकिन ए बी स्क्वायर करके भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें समद्विबाहु समकोण भी दिखाना है। यहाँ देखिए समकोण भी है, समद्विबाहु समकोण भी है। समद्विबाहु समकोण करने का मतलब था कि जिस भुजा द्वारा समकोण बनेगा वो दोनों भुजा बराबर होगा। अभी तो कर्ण फिक्स है, ये दोनों बराबर होना चाहिए। दो भुजा बराबर, एगो बराबर नहीं होगा। ठीक है, और ये दोनों भुजा के वर्गों का योग जो है इसका वर्गों का बराबर होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग सीख रहे थे। चलिए ए बी स्क्वायर देखिए, ए बी का स्क्वायर करेंगे, ये आया है ए बी का मान। ए बी का मान कितना आ गया है √106, और स्क्वायर करेंगे इधर तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 106 बचेगा। अब उसी प्रकार बी सी का मान निकालेंगे तो बी सी बराबर √, अब उसे लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर। अब डायरेक्ट इसको तोड़िए तो बी सी कितना का अंतर चल रहा है, ये अंतर कहते हैं ना, x नियामकों का अंतर और प्लस में y नियामकों का अंतर, उसका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो इसका नियामक है जहां x है उसका नियामक देखिए 7 और 3 है, अंतर बताइए इसका कितना हो जाएगा, तो 4 का, तो 4 का स्क्वायर 16। अब इस तरह से लिखेंगे, यहाँ घटा के स्क्वायर करते हैं, फिर यहाँ घटाएंगे, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो एक प्लस एक माइनस में रहता है, तो बोला गया कि अंतर में जुटेगा तो 14 हो जाएगा। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। इसको जोड़ेंगे तो 6 6 12 हो जाएगा, और इधर कितना 12 और 9 1 10 और 1 11, इधर हो जाएगा 212। यहाँ पर बी सी स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा 212। ठीक है, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, सॉरी। अब उसी प्रकार निकालेंगे ए सी का मान, तो ए सी में देखेंगे, इसमें ए में और सी में, इसमें देखिए तो इन दोनों का अंतर कितना का चल रहा है 5 का, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 25। अब पता कैसे चलेगा कि अंतर 5 का है, ये माइनस में प्लस में, बोला गया कि चिन्ह चेंज रहता है तो अंतर में क्या होगा जुटेगा, तो जुटेगा तो 3 2 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ प्लस में माइनस में भी जुटेगा तो 9 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा
81। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 8 2 10। यहाँ पर AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 106। इस तरह से आ गया। तो देखिए तो यहाँ पर AB का मान आ गया रूट में 106 और यहाँ पर आ गया AC का मान भी रूट में 106। दो भुजा तो बराबर हो गया, एक बराबर नहीं हो गया, एक बराबर नहीं होगा। तो जब दो को बराबर है एक बराबर नहीं है तो इसको कह सकते हैं कि कैसा है, ये समद्विबाहु है। लेकिन समकोण भी उसमें दिखाना है कि समकोण भी होगा क्या। तो समकोण दिखाने के लिए बोला गया था कि दो को भुजा को वर्ग करके जोड़ेंगे। तो वर्ग करके हम निकाल लिए, यहाँ पर देखिए AB का स्क्वायर निकाल लिए हैं, यहाँ AB का स्क्वायर निकाल लिया गया है, BC का स्क्वायर निकाल लिया गया है और AC का स्क्वायर निकाल लिया गया है। इसमें दो को छोटा वाला को जोड़ेंगे, बड़ा वाला के बराबर आ गया अगर वर्ग के, तो समझिए कि यह समकोण भी हो जाएगा। तो अभी तो समद्विबाहु है, समकोण अब देखना है। तो देखिए छोटा में ही दोनों है, यानी कि AB का स्क्वायर और प्लस में AC का स्क्वायर है और बराबर इसका मान हो गया 106 और इसका मान हो गया 106। ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 यानी कि 212। 212 जो है किसका मान है, BC स्क्वायर के बराबर। यहाँ देखिए दो भुजा के वर्ग करके जोड़े हैं तो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ गया। तो ये हो गया समकोण भी, यानी कि दो भुजा बराबर है और समकोण भी आ रहा है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि समद्विबाहु समकोण हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं कि अतः दिए गए बिंदुएं A, B तथा C समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का शीर्ष है ना। क्यों, क्योंकि इसमें दो भुजा बराबर हो रहा है। तो जब दो भुजा बराबर एक बराबर नहीं हो रहा है तो कैसा हो गया, तो समद्विबाहु हो गया। और यहाँ समकोण भी इसमें बताना है तो समकोण भी आ जा रहा है, यानी कि समद्विबाहु समकोण हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर आया होगा तो ठीक है और नहीं आया है तो इसको मिला लीजिए। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। 14 का हो गया तीसरा सवाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चौथा सवाल इसका है, चौथा में भी उसी प्रकार दिखाना है। अब तो ये सब बन जाएगा। मान लेते हैं, माना कि A का नियामक है 4 और 4, B का नियामक है 3 और 5, C का नियामक यहाँ दिया हुआ है -1 -1। तो यहाँ पर AB निकालेंगे तो AB बराबर रूट अंडर AB का अंतर कितना का 1 का 1 का स्क्वायर 1, यहाँ अंतर 1 का 1 का स्क्वायर 1, कितना हो जाएगा रूट में 2। अब यहाँ पर AB स्क्वायर भी निकालना होगा तो AB स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2, इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। उसी प्रकार अब निकालते हैं BC का मान। तो BC बराबर देखिए, BC में अंतर का देखिए, यहाँ प्लस में ही माइनस में, प्लस माइनस जुटेगा 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। यहाँ अंतर कितना का चल रहा है, प्लस एक माइनस में अंतर करेंगे तो जुटेगा तो 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो 6 6 12, 4 और 1 5, इसको लिख सकते हैं 13 चौके 52। तो 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, 13 का नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये आ गया BC का मान। और BC स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 52। स्क्वायर करेंगे इधर तो इधर स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, रूट कट जाएगा स्क्वायर से, 13 चौके हो जाएगा 52। तो BC स्क्वायर बराबर कितना आ गया 52 आ गया। यहाँ BC स्क्वायर बराबर आ गया, AB स्क्वायर बराबर आ गया। तो उसी प्रकार अब निकालना होगा AC का मान, यहीं पर लिख देते हैं AC। देखिए AC यहाँ प्लस में या माइनस में ये जुटेगा क्योंकि अंतर करना है तो 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। और यहाँ पर भी अंतर करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25। 25 में 25 जोड़ेंगे 50, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 गुने 2। 25 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, 5 का नहीं निकलेगा तो 5 रूट 2 आ गया। ये AC का मान आया। अगर AC स्क्वायर निकालेंगे तो 25 दूना का 50, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए कि इसका मान रूट 2 आया है, इसका मान 2 रूट 13 आया है, इसका 5 रूट 2 आया है, यानी कि बराबर नहीं आया है। तो कैसा हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तीनों भुजा बराबर नहीं है तो कैसा हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। AB बराबर नहीं है किसका, BC का, और बराबर नहीं है AC का। तो ये कैसा हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। अब देखना कि समकोण भी होगा, तो समकोण तो नहीं हो पाएगा। इसको कोई दो को जोड़ने पर कहाँ आ रहा है 52 है, ओ हाँ समकोण तो आ जाएगा ये। ठीक है, ये बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए तो AB का स्क्वायर और प्लस में AC का स्क्वायर करेंगे तो AB का स्क्वायर आ गया है कितना 2, और इसका स्क्वायर आ गया है यहाँ पर AC का स्क्वायर 50। 50 में 2 जोड़ देंगे 52। तो देखिए BC का मान, BC स्क्वायर का मान 52 आया है।
तो हो जाएगा, यानी कि समकोण त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज है? समकोण हो जाएगा। 52 है। ठीक है, दो भुजा के वर्गों का योग है, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ गया, इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं कि अतः दिए गए बिंदु में ए बी तथा सी समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। किसका शीर्ष है? समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। क्यों? क्योंकि यहाँ दो भुजा को वर्ग करके जोड़ रहे हैं तो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो गया। तो समकोण त्रिभुज के लिए कंडीशन बताया गया था कि किसी भी दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के अगर वर्ग के बराबर हो जाता है तो इसका कैसा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, चलिए इसको लिखिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल बताइए कौन सा त्रिभुज आया है? ये 5वां नंबर सवाल है। यहाँ पर भी मान लेते हैं, माना कि ए का कोऑर्डिनेट हो गया 1 2√3, बी का यहाँ कोऑर्डिनेट है 3 और 0, सी का कोऑर्डिनेट है -1 और 0। तो यहाँ पर ए बी बराबर निकालेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा? इसका अंतर 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर 2√3 और 0 का अंतर, तो कितना हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 4 कितना हो जाएगा? 12। यहाँ हो जाएगा 12, 12 4 16, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4। ये आया ए बी का मान। अगर ए बी स्क्वायर निकालेंगे तो उधर स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से। अब यहाँ पर निकालना होगा बीसी। बीसी निकालना है तो बीसी बराबर कितना हो जाएगा? √अंडर, इसका अंतर कितना का? 4 का, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। इधर अंतर कितना का? 0 का, तो 0 का स्क्वायर 0, तो यहाँ पर भी 16 आ गया, 16 का वर्गमूल 4। और यहाँ से अगर बीसी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। ठीक है, बीसी बराबर आ गया कितना? 4, और बीसी स्क्वायर का मान कितना आ गया? 16 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग निकालते हैं एसी का मान। तो एसी बराबर निकालेंगे ए और सी, तो इसका अंतर कितना का हो जाएगा? 2 का, प्लस एक माइनस में है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। उसी प्रकार 0 है तो इसका अंतर करेंगे तो 2√3, स्क्वायर करेंगे तो 4 और √3 का स्क्वायर 3, यानी 4 कितना हो जाएगा? 12, 12 4 16, 16 का वर्गमूल 4, यानी कि यहाँ पर तीनों का मान बराबर आ गया। एसी स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो कोई भी दो को जोड़ने पर तीसरा के वर्ग के बराबर नहीं आ रहा। देखिए तो कोई दो भुजा को वर्ग करके जोड़ रहे हैं तो तीसरा को वर्ग के बराबर नहीं है, तो इस समकोण तो नहीं होगा, लेकिन तीनों भुजा इसमें बराबर है, इसलिए कैसा त्रिभुज हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं कि अतः दिए गए बिंदुएं ए बी तथा सी समबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। इस तरह से बनाना था, है ना? चलिए, उम्मीद है कि इसको बना लिए होंगे। अगला सवाल देखते हैं। हाँ, छठा सवाल। छठा में भी उसी तरह से करना है। इसमें मान लेते हैं ए का नियामक है 0 6 है, बी का नियामक है -5 और 3 है, और सी का नियामक कितना दिया हुआ है? सी है 3 और 1। ये भी निकाल लेंगे। ये भी बराबर बोलिए कितना हो जाएगा? तो अंतर 5 का स्क्वायर 25, यहाँ अंतर 3 का स्क्वायर 9, 25 में 9 जोड़ देंगे ये हो जाएगा कितना? 34। 34 का नहीं निकलेगा वर्गमूल, तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 34। तो ए बी का स्क्वायर का मान आ गया 34। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग निकालेंगे बीसी का मान। तो बीसी बराबर √अंडर, दोनों का अंतर बताइए कितना का? माइनस ही प्लस में जुटेगा 8, 8 का स्क्वायर 64। उसी प्रकार इधर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4, अंतर 2 का आ रहा है, और ये कितना हो जाएगा? 68। इसका भी नहीं निकलेगा पूरा पूरा वर्गमूल, तो इसको बीसी स्क्वायर बराबर करते हैं, कितना आ जाएगा? 68 आ जाएगा। उसी प्रकार एसी निकाल लेते हैं। तो एसी में देखना है तो 0 3 का अंतर 0, 3 का अंतर कितना का? 3 का स्क्वायर 9, और 6 और 1 का अंतर 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 34। तो एसी स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना? 34। ठीक है, अब देखिए दो को छोटा वाला को जोड़ के देखिए बड़ा के बराबर आता है कि नहीं। तो एक में 2 को बराबर आ गया, एगो बराबर नहीं है, तब तो ये हो गया कुछ समद्विबाहु। और दोनों को जोड़ के देखते हैं, बीसी स्क्वायर और प्लस में कितना है? एसी स्क्वायर। इसका मान भी 34 है और इसका मान भी 34 है, तो 34 में 34 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 68। और 68 जो आया है किसका मान है? बीसी स्क्वायर का मान है। तो ए बी का स्क्वायर और प्लस में एसी का स्क्वायर बराबर बताइए बीसी का स्क्वायर आ गया। तो दो भुजा के वर्गों का योग
तीसरी भुजा का वर्ग के बराबर आ गया तो समकोण हो गया, और दो को बराबर है अब एक बराबर नहीं है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि अतः दिए गए बिंदुएं ए बी तथा सी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। क्यों? क्योंकि दो भुजा बराबर और उसके वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया छठा सवाल। और है इसमें, देख लीजिए एक और क्वेश्चन है, तो इसको भी मिला देते हैं। ये का हल रहेगा, माना कि ए का नियामक 5-2 है, बी का नियामक कितना है 6 और 4 है, सी का नियामक कितना है 7-2 है। यहाँ से ए भी निकालेंगे तो ए बी बराबर रूट अंडर, बोलिए कितना, एक का अंतर एक का स्क्वायर एक, यहाँ माइनस प्लस अंतर हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, यानी कि रूट में कितना हो जाएगा 37। यहाँ ए बी का स्क्वायर बराबर आ गया 37, ए बी का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 37 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार बताइए बी सी का मान, तो बी सी बराबर निकालेंगे तो यहाँ एक का अंतर हो गया 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ अंतर कितना का हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, जोड़ेंगे इसको 37 आ जाएगा। तो बी सी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। अब बन जाना चाहिए सब सवाल। और ए सी निकालेंगे यहाँ पर, ए सी बराबर कितना हो जाएगा ये दोनों, यहाँ अंतर 2 का है, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर अंतर 0 का है, तो 0 का स्क्वायर 0, यानी कितना हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2, और यहाँ ए सी स्क्वायर निकालेंगे ये आ जाएगा कितना 4। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें दो को भुजा बराबर आ रहा है, एक भुजा बराबर नहीं हो रहा है, दो भुजा बराबर है एक भुजा बराबर नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि कैसा ही समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसको दो जोड़ने पर तीसरा के बराबर नहीं आ रहा है। यहाँ लिख लीजिए, दिए गए बिंदुएं ए बी तथा सी समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। ठीक है, चलिए आइए, तो इस तरह से 7 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया। क्या और बच रहा है? नहीं, अब नहीं। 14 का 7 सवाल दिया हुआ था, सातों में यह बताना था, 3 शीर्ष दिया हुआ था कि कौन सा त्रिभुज होगा, तो हम लोग क्या किए कि ए बी बी सी ए सी निकालते गए, उसको चेक करते गए कि कौन सा त्रिभुज है। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 सवाल है कि ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, सी का मान दिया हुआ है, तो 3 बिंदुओं है, यानी कि एबीसी 3 बिंदु दिया हुआ है, तो सिद्ध करे कि 1/AC प्लस 1/BC टी से मुक्त है। ऐसा सवाल हम लोग पीछे बना लेते, थीटा से मुक्त था, यानी कि टी से मुक्त कहने का मतलब कि 1/AC प्लस 1/BC का मान निकालेंगे तो उसमें टी नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसमें टी शामिल नहीं होना चाहिए, टी से स्वतंत्र होना चाहिए। 1/AC प्लस 1 देखिए यहाँ पर 1/AC प्लस 1/BC का जो मान होगा वो टी से मुक्त होगा, यानी कि टी उसको सोल्व करने पर टी उसमें नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है ए का मान, सोल्व कर लेते हैं इसको हम लोग। ए का मान दिया हुआ है ए टी का स्क्वायर और 2AT है, और बी का मान दिया हुआ है ए बटा में टी स्क्वायर है, और यहाँ से 2a बटा में टी दिया हुआ है, और सी का मान दिया हुआ है ए और 0। हम लोग का इसमें चाहिए ए सी और बी सी, बस दो चीज निकालना है, ए सी निकालना है और बी सी निकालना है। तो ए सी निकाल लीजिए यहाँ से, तो ए और सी इसमें है, तो इसका अंतर यानी कि ए टी स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। पहला को पहला के साथ घटाते हैं और प्लस दूसरा को दूसरा के साथ, यहाँ 2AT है उसमें से कितना घटाएंगे 0, इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कि दोनों में कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है, तो दोनों में ए कॉमन है, तो ए कॉमन किया तो ऐसे टी स्क्वायर माइनस 1 बचा, और ये पूरा का स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 0 घटेगा तो 2AT रह जाएगा, और स्क्वायर करेंगे तो 4A स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों में कॉमन देखा जाए तो यहाँ से ए स्क्वायर दोनों में है कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन हो गया तो 4 बचेगा, टी स्क्वायर बचेगा। ठीक है,
ए स्क्वायर कॉमन करने के बाद यहाँ से कितना बच गया, टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन हो गया तो 4t स्क्वायर बचा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। फॉर्मूला होता है इसका कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में 4ab। तो अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखें तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 4ab। तो यहाँ पर आप लोग बताइए कि जब a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है तो इतना जहां रहेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab उसके जगह पे इतना भी लिख सकते हैं। या अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab तो इसके जगह पर, ये पूरा के जगह पर इतना भी हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए तो ध्यान से, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab है, a की जगह पर टी स्क्वायर, b की जगह पर 1 और प्लस 4ab, b की जगह पर 1 है। देखिए तो ध्यान से 1 से गुना करेंगे कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर ac का मान हम लोग निकाल रहे थे, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्मूला पर कि a स्क्वायर तो रहेगा ही यहाँ पर, और इसको यहां से लेकर के यहां तक लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इस पर जा रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। तो जहां पर e रहेगा उसके जगह पे इतना लिख सकते हैं। जब इतना बराबर इतना होता है तो इतना बराबर इतना भी लिख सकते हैं। तो a की जगह पर बस अंतर यही है कि यहाँ टी स्क्वायर दिया हुआ है और प्लस b की जगह पर कितना 1 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला से बैठा दिए। कहां से आया ये, तो देखिए यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब इसको हम हटाते हैं। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं यहां से। चलिए अब यहां पर देखिए, अब यहां से ये को बाहर निकल जाएगा और यहाँ टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, उससे भी एगो बाहर निकल जाएगा। दो गो मान यहाँ दिया हुआ है ए स्क्वायर, उसमें से एगो बाहर निकल जाएगा, यहाँ दो गो है एगो बाहर निकल जाएगा। ये आ गया किसका मान, AC का मान आ गया। अब हम लोग का चाहिए BC, तो BC का मान निकालेंगे तो रूट अंडर, देखिए BC है तो यहाँ से a बटा में टी स्क्वायर और माइनस में यहाँ कितना हो जाएगा a, यानी कि दोनों का अंतर और प्लस यहाँ पर 2a बटा टी, 2a बटा टी और माइनस में कितना है 0, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए तो इसमें भी कॉमन है कुछ, तो यहाँ a कॉमन है तो ये कॉमन लेने के बाद 1 बटा में टी स्क्वायर बचेगा, यहाँ से माइनस में 1 बचेगा। ये जो स्क्वायर है पूरा का था, तो जो इसमें से कॉमन है तो उसका भी तो स्क्वायर होगा और जो बचा उसका भी स्क्वायर होगा। और इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर बटा में टी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 0 घटाएंगे तो कोई परिवर्तन उसमें नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें भी कि a स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ से बच गया कितना 1 बटा में टी स्क्वायर और माइनस में 1 का स्क्वायर। टी a स्क्वायर कॉमन किए तो 1 बटा टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यहाँ से बच गया। अब इसमें से एक स्क्वायर कॉमन हो गया तो 4 बटा में टी स्क्वायर इतना बच रहा है। ध्यान से अगर देखा जाए तो इसका जो फॉर्मूला लिखे हैं सेम वही फॉर्मूला पर इसमें जा रहा है। इसमें बस अंतर यही है कि यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 1 गुने करेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन इसमें नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab पर है, बस अंतर यही है कि a की जगह पर 1 बटा टी स्क्वायर, b की जगह पर इसमें 1 है। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह पर 1 बटा टी स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, b की जगह पर 1 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से बाहर एक को निकल जाएगा तो a को बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर 1 बटा टी स्क्वायर प्लस 1 बाहर निकल जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करें तो यहाँ पर एलसीएम टी स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ से 1 बचेगा और टी स्क्वायर से 1 में गुना करेंगे टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया किसका मान, BC का मान। हम लोग का कह रहा है कि 1 बटा AC प्लस 1 बटा BC का मान निकालना है ना। अब देखिए यहाँ पर अब हम लोग को निकालना है किसका मान, 1 बटा AC का मान निकालना है और 1 बटा BC का मान निकालना है। तो 1 बटा AC का मान बोलिए कितना हो जाएगा, दिया हुआ है यहाँ पर AC ई आया है, a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 आया है, a इंटू टी स्क्वायर प्लस कितना आया है 1 और प्लस में, और BC का जो मान आया है वो कितना आ गया a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर बटा में टी स्क्वायर, इस तरह से आ गया।
अब ई पलट के कहा जाएगा ऊपर, तो ई पलट के ऊपर चला जाएगा, तो यहां से बच जाएगा 1 में ए इंटू, अच्छा इसको पहले भी 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में है, यहाँ प्लस है, 1 पहले भी कर सकते हैं, प्लस में है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर और प्लस ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो टी स्क्वायर और बटा में ए इंटू कितना हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अगर देखा जाए यहाँ पर तो बटा में दोनों तो सेम है, तो जब सेम है तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा, तो एलसीएम यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू में ए पहले ही अच्छा लिखिए, तो ई कट जाएगा तो एक बचेगा, और यहाँ से ई कट जाएगा पूरा से, ई पूरा कटेगा, तो यहाँ से बचेगा कितना टी स्क्वायर, और ई से ही कटेगा एक बार में, यानी कि यहाँ जो बचा, यहाँ जो बच रहा है ऊपर में 1 बच रहा है और नीचे ए बच रहा है। अब देखिए तो इसको जब सोल्व किए 1 बटा ए सी प्लस 1 बटा बी सी को, तो उसका मान 1 बटा कितना के बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया, तो इसमें टी है तो नहीं है टी, तो यहाँ लिख लीजिए कि जो टी से स्वतंत्र है या मुक्त है, जो टी से मुक्त है, इसको लिख लीजिएगा इधर, है ना, जो टी से मुक्त है। ठीक है, इधर जगह कम है इसलिए आप लोग लिख लीजिएगा कि 1 बटा ए आया है जो टी से मुक्त है। तो ये सवाल है 15 नंबर, इसमें ए का मान दिया हुआ था, बी का मान दिया हुआ था, ए टी के रूप में दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा बढ़ा गया, नहीं तो बाकी सवाल में कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। सिर्फ यहाँ पर हमको 1 बटा ए सी प्लस 1 बटा बी सी निकालना था, तो पहले नंबर हम लोग ए सी निकाल लिए और फिर उसके बाद किसका मान निकाल लिए, बी सी का मान, और बीसी का मान एसी का मान निकाल के सिर्फ इसका मान तो रख दिए, देखिए 1 बटा एसी था तो एसी का मान जो आया उसको रख दिए, 1 बटा बीसी है जो बीसी का मान है उसको रख दिए, तो पहले एसी और बीसी यहाँ से निकाल लिए, जो पॉइंट हमको दिया हुआ था ए बी सी यहाँ से निकाल लिया गया है एसी और बीसी का मान, और इसका मान सिर्फ रखे हैं और सोल्व किए हैं, तो सोल्व किए तो 1 बटा कितना गया ए, और 1 बटा ए जो आया उसमें टी शामिल नहीं है, जब टी शामिल नहीं है तो टी से स्वतंत्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। चलिए इसको लिखिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए 16 नंबर सवाल आप देखते हैं। 16 नंबर में कह रहा है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष 0,1 और 3√3 हो तो उसका तीसरा शीर्ष ज्ञात करें। दो शीर्ष दिया हुआ है, तीसरा शीर्ष ज्ञात करना है ना। तो यहां पर समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक भुजा का होता है बराबर होता है, तो ए का मान यहां दिया हुआ है 0 और 0, बी का मान दिया हुआ है 3√3, सी का मान नहीं दिया हुआ है, इसको हम लोग मान लिए xy, है ना। तो यहाँ पर मान लिया गया है, माना कि त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष है ना, ए बराबर कितना है 0 0, बी बराबर कितना है 3√3 और सी बराबर कितना मान लिए हम लोग x और y, ये माना गया है। ठीक है, यहाँ दिखाया गया है, इधर हम थोड़ा सा लिख दिए क्योंकि थोड़ा सा बढ़ा जाएगा इसलिए इधर साइड में लिखे हैं। हम लोग का यहाँ पर ए बी सी जो दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा है, एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसमें ए बी का जो मान होगा और बी सी का मान होगा और ए सी का मान होगा, ये तीनों बराबर होगा। तो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तीनों भुजा इसमें क्या होता है बराबर होता है। तो इस तरह का सवाल बनाने के लिए बोला गया था कि जब तीनों बराबर है एक दूसरे को, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी भी हो जाएगा, या हम लोग कह सकते हैं कि ए बी बराबर ए सी भी हो जाएगा। ठीक है, या यहाँ पर कह सकते हैं कि बी सी बराबर ए सी भी हो जाएगा। लेकिन एकरा में कोई दो को लेके चलेंगे, दो इक्वेशन बनेगा एक्स वाई में, उसको सोल्व करेंगे और जो मान आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। पहले नंबर तो हम लोग इसको अब देखते हैं, इसको ए बी बराबर बी सी लेकर के कितना आता है। तो ए बी बराबर बी सी लिखे हैं, तो इस तरह का सवाल में बोला गया था कि दूरी सूत्र लगाएंगे तो रूट लिखना पड़ेगा, इसलिए स्क्वायर कर लेंगे। तो ए बी का स्क्वायर बराबर में बी सी का स्क्वायर, अब स्क्वायर लिखा गया तो अब दूरी सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है। तो ए बी है, तो 0 और 3 का स्क्वायर कितना 0 और 3 का अंतर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 0 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा √3 का 0 और √3 का अंतर हो जाएगा √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा। और इधर बी सी वाला हो जाएगा, ये बी सी है,
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस √3 का होल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इधर, यहाँ पर हो गया 9 और 3 कितना 12, और इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस पर तोड़ सकते हैं तो तोड़िए इसको, इसका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 2ab, तो 3 दूना कितना 6x हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर 3 और माइनस में 2ab, तो माइनस में 2 फार्मूला में और एक जगह पर y है तो 2y और इसमें गुना करेंगे यानी कि 2√3y हो जाएगा। जगह के अभाव कारण हम लिख नहीं रहे हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, और सभी लोग जान रहे हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का होता है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a का स्क्वायर हो गया यानी कि a की जगह पर y है y का स्क्वायर, b की जगह पर √3 है उसका स्क्वायर 3 और माइनस 2ab, तो 2 फार्मूला में और a की जगह पर y तो 2y और √3 से गुना करेंगे 2y कितना √3, तो उसी को लिख दिया 2√3y। ठीक है, अब एक लाइन आओ इसको लिख देते हैं, इधर आ गया है कितना 12, कितना है 12 है, देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर देखा जाए तो 9 और 3, एक बार लिखते हैं इसको आराम से इधर, तो 12 बराबर इधर देखेंगे तो x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर और माइनस में कितना है 6x और माइनस में कितना 2√3y और 9 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ 12 से 12 का हो जाएगा कट जाएगा, दोनों तरफ सेम रहता है तो कटता है, ये बताया गया है। इधर कुछ नहीं बचा 0, चलिए उधर लिख देते हैं 0 को, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में 2√3y बराबर कितना बचा 0, इधर कुछ नहीं है 0 बचा, इसको छोड़ देते हैं इक्वेशन फर्स्ट मान पे। ठीक है, अब बोला गया था कि इसमें से ये वो लेके चले तो उतना मान आ गया, अब एक और लेके चलते हैं, अब देखिए पुनः लेके चलते हैं, इसमें ए बी बराबर ए सी लेके चलते हैं, ए बी बराबर ए सी, तो ए बी बराबर ए सी है तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर बराबर में कितना ए सी का स्क्वायर, क्यों एक रूट हटाने के लिए, तो ए बी अब लेके चलना है ए बी यानी कि उसी तरह से यहाँ भी आ जाएगा 0 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 0 माइनस 3 है उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 0 माइनस √3 करेंगे इसका स्क्वायर 3 आ जाएगा। उसी प्रकार ए सी, तो ए सी हो गया, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ए सी अगर निकालेंगे तो x और 0 का अंतर x का तो स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, उसी प्रकार 0 y का अंतर y का तो यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना 12, इसको समीकरण हम कुछ मान लेते हैं, मान लें कि x है, और यहाँ से देखिए x स्क्वायर y स्क्वायर की जगह पर तो इसमें रख सकते हैं मान, यहाँ मान आ गया उसको रख देंगे 12, लेकिन यहाँ पर एगो x एगो y आ रहा है तो या तो x का मान या तो y का मान निकाल के यहाँ पर रखना होगा, तो यहाँ से कोई का मान निकाल लीजिए, मान लेते हैं y स्क्वायर का मान निकालते हैं, तो इधर है 12 और ये प्लस में हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ पर y का मान निकालेंगे तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 12 माइनस में x स्क्वायर, इसको समीकरण मान लेते हैं सेकेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, कुछ नहीं किया गया, थोड़ा सा रूट में एक मान दे दिया है इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, नहीं तो मैथ में कोई ऐसा ज्यादा दम नहीं है, बहुत ही आसान है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक भुजा इसमें बराबर होता है, तो यहाँ पर लिख दिए हैं कि चूंकि ABC जो है यहाँ पर ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए AB का मान BC के मान AC के मान का हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर AB बराबर BC भी लिख सकते हैं या AB बराबर AC भी लिख सकते हैं या BC बराबर AC भी लिख सकते हैं, इसमें से कोई दो को लेकर चलेंगे, दो इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, XY का मान मिलेगा वही C का नियामक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए AB का मान पहले हम लोग निकाले, AB बराबर BC था इसलिए उसको हम लोग क्या किए AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर किए, क्यों क्योंकि E स्क्वायर करने से रूट का हो जाता है खत्म हो जाता है, तो रूट हटाने के लिए ऐसा किया गया है। अब AB का मान इसका मान यानी कि 0 और 3 का अंतर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 0 और √3 का अंतर हो जाएगा √3 का उसका स्क्वायर 3, तो इधर अंतर निकाल रहे हैं कौन था BC ना, तो BC हो गया, तो इसमें देखिए तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस √3 का होल स्क्वायर, अगर दोनों यहाँ पर नंबर दिया हुआ रहता तो आराम से घटा लेते, लेकिन x y में दिया हुआ है इसलिए थोड़ा सा a माइनस b का होल स्क्वायर बस तोड़ना पड़ा। ठीक है, चलिए यहाँ से एक इक्वेशन तैयार हो गया। अब उसी प्रकार AB बराबर हम लोग लेके चले, AB बराबर देखिए AC लेके चले, तो यहाँ से दूसरा इक्वेशन बन गया। अब इस दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देना है, यहाँ से x और y का मान आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर चलते हैं समीकरण फर्स्ट से,
कहाँ चल रहे हैं समीकरण फर्स्ट से। तो फर्स्ट से चलेंगे तो जहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है उसके जगह पर देखिए तो 12 लिख सकते हैं। अब कोई कह देगा कि 12 कहां से लिखे, तो समीकरण एक्स जो मान है यहाँ पर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है 12। तो जहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है उसके जगह कितना रख दिए 12, और माइनस में कितना था 6x, और यहाँ पर माइनस में है 2√3, और जहां पर y है उसका मान देखिए तो कितना आ गया है 12 माइनस में एक्स स्क्वायर। 12 माइनस में कितना है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ 12 रख दिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के जगह पर, माइनस में कितना है 6x, और माइनस में 2√3, और जहां y है उसके जगह पर कितना रख देना है √12 माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर में कितना है 0। अगर कोई पूछ दे कि कहां से लिखा गया है तो यहाँ पर लिख देते हैं कि समीकरण एक्स और समीकरण 2 से, एक्स और 2 से। एक्स में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12, और यहाँ पर 2 में हो गया वाई बराबर √12 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ा सा सोल्व करना है तो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। थोड़ा सा बड़ा जा रहा है क्योंकि इसका मान एक रूट में दिया हुआ है, तो थोड़ा सा तोड़ने में सोल्व करने में खाली बड़ा हो जाएगा, बाकी इसको अब सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट पेज पर हम लोग देख लेते हैं इसको। यहाँ देखिए दिया हुआ था 12 माइनस में 6x माइनस में 2√3, और y के जगह पर आ गया है कितना, देख लीजिए यहाँ पर y के जगह 2√3, 12 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना गया है 12 माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर में कितना है 0। एक बार इसको और देख लेते हैं कि सही लिखा हुआ है या नहीं, क्योंकि अगर कहीं गलत होगा तो पूरा मेहनत ही बेकार चला जाएगा। चलिए देखिए 12 माइनस 6x माइनस 2√3 इंटू √12 माइनस एक्स स्क्वायर, 12 माइनस 6x माइनस 2√3 इंटू √12 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। अब रूट हटेगा तब x का मान निकलेगा, तो रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं वर्ग करते हैं। तो इधर इस सब मान को छोड़ करके अगर वर्ग करें तो परेशानी में पड़ जाएंगे, तो इस काम करते ही माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब ये दोनों को इधर छोड़ देते हैं और इसको उधर भेज देते हैं। तो अगर ये दोनों में देखा जाए तो 2 कॉमन है, 2 कॉमन क्यों ले रहे हैं क्योंकि 2 कटेगा इसमें, तो 6 और यहाँ से कितना हो जाएगा 3x। कॉमन तो और 6 भी था लेकिन यहाँ पर स्क्वायर फिन करना ही है तो उसको छोड़ दिए, 2√3 और 12 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ई कट जाएगा, 2 से 2 खत्म। अब रूट हटाने के लिए अभी बोला गया कि क्या करेंगे, इसको वर्ग करेंगे। रूट हटाने के लिए क्या किया जाएगा वर्ग। अगर है कि नहीं, हम यहाँ से पूरा 6 कॉमन लेते हैं तो 6 भी कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों में कितना कॉमन है 6 है, तो इसको 6 भी कॉमन ले सकते हैं। देखिए चलिए अगर मन है कि इसको हम 6 कॉमन ले लें तो 6 जब कॉमन लेंगे तो 6 दूना का 12, 2 बचेगा, 6 से 6 खत्म, खाली बचेगा कितना x, और 2 से कटेगा एक बार में 3 बार में, तो यहाँ हो गया 3 इंटू 2 माइनस एक्स बराबर में √3 इंटू में कितना 12 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी रूट को खत्म करना होगा, रूट खत्म होगा उसके बाद जो है से एक्स का मान निकलेगा। तो रूट खत्म करने के लिए बताया गया था कि दोनों तरफ क्या करते हैं वर्ग करते हैं, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ क्या किया गया है वर्ग किया गया है ना, ये वर्ग करने पर लिखा हुआ है। तो वर्ग करेंगे तो इधर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और यहाँ 2 माइनस एक्स का हो जाएगा होल स्क्वायर, और इसको स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3, और इसको स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म। अगर समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो एक बार इसको लिखना पड़ेगा तो बोला जाए। यहाँ पर देखिए चाहे यही समझा देते हैं एक बार और। यहाँ दोनों तरफ लिखा गया कि वर्ग करना है, तो इधर वर्ग करेंगे तो ये पूरा का स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 2 माइनस एक्स है इसका स्क्वायर, और इधर पूरा का स्क्वायर होगा तो √3 का स्क्वायर 3, और ये स्क्वायर से रूट का हो जाएगा कट जाएगा, तो 12 माइनस कितना बचेगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर बताइए कि 3 से ही कट रहा है, तो 3 से ही कट जाएगा कितना बार में 3 बार में, इधर हो गया 3, और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको तोड़ सकते हैं कितना हो जाएगा, तो a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस में 2ab, तो 2 में 2 से गुना करेंगे 4, और वो x हो जाए, वो x है, और इधर कितना बच गया है 12 माइनस में x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखा जाए तो इसको अगर गुना करेंगे a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 12, और यहाँ प्लस में कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, और माइनस में कितना हो जाएगा
चौथे 12x बराबर में कितना हो जाएगा 12 माइनस में एक्स स्क्वायर। यहाँ 12 दोनों सेम आ गया तो दोनों तरफ सेम है तो कट जाएगा। अब एक्स स्क्वायर है उसको भी इधर लेके आइए तो यहाँ एक्स स्क्वायर है माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और 3 गो इधर पहले से दिया हुआ आ रहा है तो क्या हो जाएगा 4 गो, तो 4 गो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस में कितना हो गया 12x बराबर में 0। ठीक है। अब देखिए यहां से x का मान निकालना है तो x बराबर नहीं सॉरी यहाँ 4x कॉमन है दोनों में तो कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पर हो गया 4x कॉमन तो यहाँ से बचा कितना x और माइनस में 4 कॉमन हो गया तो यहाँ से 3 बचेगा, x कॉमन हो गया सिर्फ कितना बचेगा 3। तो अब x का मान निकालना है तो x का मान निकालेंगे जब हम लोग चलेंगे 4x लेकर के तो यह गुना में हो जाएगा तो भाग में, तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा 0। इसको लेके चले तो गुना में था उधर गया तो भाग में 0 हो जाएगा, और फिर पुनः लेके चलेंगे किसको x माइनस 3 के तो ये दोनों इधर गुना में हो जाएगा तो भाग में, जब 0 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर कितना आ गया 3। तो x का मान आ गया कितना 0 और 3 आ गया, x के मान 2 आ गया, 0 आ गया, वो कितना आ गया 3 आ गया। हम लोग का y का मान निकालना है तो देखिए y बराबर यहाँ निकालने हैं इक्वेशन 2 में कि y बराबर √12 माइनस कितना एक्स स्क्वायर। तो अब बताइए कि समीकरण अगर 2 से चले 2 से तो 2 में लिखा हुआ है y बराबर √12 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पर जब हम लोग x के जगह पर अगर 0 रखते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि जब x बराबर कितना रख रहे हैं 0 तो 0 इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा 12, तो 12 को वर्गमूल बता सकते हैं प्लस माइनस निकल जाएगा ना, 4 के 12 4 का हो जाएगा 2, तो 2 रूट कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये आ गया किसका मान y के मान, तो y के मान कितना आ गया प्लस माइनस 2√3 आ गया। और उसी प्रकार अगर हम लोग y बराबर कितना आया है 12 माइनस में एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर कितना रखेंगे 3, तो 3 के स्क्वायर 9, ये कब 9 आया जब एक्स की जगह पर 3 रखेंगे तब, तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 3 बचेगा। ठीक है, तो इसको भी लिख सकते हैं प्लस माइनस में कितना 3, जब रूट से बाहर निकलता है तो प्लस माइनस होता है। तो y का मान आ गया x का मान आ गया है ना। तो यहाँ पर अगर दोनों लिखते हैं तो c का जो नियामक हो जाएगा, c का नियामक कितना, तो जब x का मान 0 रखे थे तो y का मान कितना आ गया है प्लस माइनस 2√3, और यहाँ पर या कर देते हैं या जब यहाँ पर x का मान कितना रखे थे 3 तो y का मान कितना आ गया है प्लस माइनस √3, इस तरीके से आ गया। ठीक है, कब जब x का मान 0 रखे हैं तो आगे कितना प्लस माइनस 2√3, और जब x का मान 3 रखे हैं तो इसका मान कितना आ गया प्लस माइनस √3, तो ये हो गया c का नियामक। ठीक है, तो c का नियामक निकालना था, c का नियामक निकल गया, यही हम लोग का हो गया आंसर। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, जब भी रहेगा तो 5 नंबर का सवाल ही पूछेगा, लेकिन ऐसा सवाल तो पूछता नहीं है एग्जाम में, है ना। लेकिन अगर सवाल पूछ भी दिया किसी कारण से तो यह सवाल 5 नंबर का रहेगा, ये सब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, चलिए 16 नंबर सवाल हो गया, 16 नंबर आप लोग बनाइए और इसको एक बार अपने से रिवीजन करना है तब जाकर के बनेगा, नहीं तो ये सवाल बनने वाला नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है कुछ नहीं। तो जान रहे कि समबाहु त्रिभुज है, उसमें ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी होता है, दो भुजा बराबर तीनों भुजा उसमें बराबर होता है, तो कोई दो को लेकर चल देंगे, वहां से 2 इक्वेशन बनेगा और इक्वेशन को सोल्व करके इसका मान निकाल लेना है। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर 0 और यहाँ अगर प्लस माइनस में जो है मान, अगर यहाँ प्लस में दिया हुआ है तो प्लस भी लिख सकते हैं, माइनस वाला प्लस माइनस इसे होगा क्योंकि रूट से बाहर निकलता है तो प्लस और माइनस होता है। ठीक है, चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है कि एक त्रिभुज के शीर्ष से इतना इतना है तो इसके परिकेंद्र और परित्रिज्या ज्ञात करा। ये भी सवाल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, है ना। चलिए इसको देखते हैं। एक त्रिभुज के शीर्ष दिया हुआ है और इसका परिकेंद्र और परित्रिज्या ज्ञात करना है। तो परिकेंद्र के लिए हम ज्योमेट्री बता रहे थे तो उसमें बताया गया कि परिकेंद्र कहते किसको है, त्रिभुज का परिकेंद्र बताया गया था, है ना, और अंतः केंद्र भी बताया गया था। देखिए यही होता है परिमन, यानी कि बोला गया था उसमें कि वृत्त जो है त्रिभुज के तीनों शीर्ष से होकर के गुजरती है, तो यहाँ पर जो इसका वृत्त का केंद्र होता है उसी को हम लोग कहते हैं परिकेंद्र, इसका परिकेंद्र हो गया। ठीक है, और यहां से अगर यहां तक नापेंगे तो इसका मान हो गया त्रिज्या,
तो इसका जितना मान होगा उतना ही मान इसका होगा, उतना ही मान इसका हो जाएगा। यानी कि OA का जो मान होगा OB के बराबर होगा और बराबर में OC के भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यह त्रिज्या है। अब रह गया बात कि ABC है कौन। देखिए यहाँ त्रिभुज के 3 शीर्ष जो दिया गया है इसी को हम लोग मान लिए हैं कि माना कि A का जो मान है -2 और 3 है, B का जो मान है 2 - 1 है और C का जो मान है 4 और 0। ठीक है, ये त्रिभुज का शीर्ष हो गया है ABC। त्रिभुज का शीर्ष तीनों मान लिए कि ABC का मान इतना इतना दिया हुआ है और इसका परिकेंद्र ज्ञात करना है। निकालना कुछ है परिकेंद्र। तो परिकेंद्र निकालने के लिए यानी कि इसका मान निकालना होगा। तो इसको हम लोग मान लिए x और y है, यानी कि O का जो नियामक है x y है, इसको हम लोग क्या कर लिए हैं, मान लिए हैं, इसको ही माना गया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर OA बराबर OB बराबर OC है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि OA का जो मान होगा वो OB के भी बराबर होगा, या कह सकते हैं कि OA का मान है OC के बराबर होगा, या कह सकते हैं कि OB जो है OB OC के बराबर होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी सेम सवाल जो इसके पहले हम लोग सीखे 16 नंबर सवाल, वही सवाल हो जा रहा है कि यहाँ 2 को लेके चलेंगे इसको तो एक इक्वेशन बनेगा और इसको लेके चलेंगे तो एक इक्वेशन बनेगा। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे तो x और y का मान आ जाएगा। ठीक है, और x y का जो मान आएगा वो परिकेंद्र होगा और परिकेंद्र जो निकलेगा उसको सहायता से फिर इसका त्रिज्या निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग OA बराबर OB लेकर के कितना मान आता है। तो OA बराबर OB है तो इसको लिख सकते हैं कि OA का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर। प्रत्येक सवाल में ही बन रहा है, बताने की जरूरत नहीं क्यों स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो OA का मान बोलिए OA, तो x यहाँ पर लिख लेते हैं और का थोड़ा समझने में आसानी होगा कि इसका मान -2 और 3 था और C का मान है कितना 4 और 0 है और B का मान कितना है 2 - 1 है। यहाँ समझने के लिए लिख लिए हैं कि यहाँ पर जिसे मान बैठाने में आसानी होता है कि यहाँ OA निकालना है OA। तो इसको बताइए x माइनस प्लस दिया हुआ है, प्लस में कितना हो जाएगा 2 प्लस फिर y माइनस फिर यहाँ पर 3 है इसका स्क्वायर। उसी प्रकार OB इसको तो x माइनस कितना 2 और प्लस y माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस में 1 दिया हुआ है, कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर बताया जाए, इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो 2 फार्मूला में और 2x और 4 यानी कि 2 गुना 4 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार ये माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 3 गुना के 6y। ठीक है, बहुत ज्यादा इस पर मैथ बना है a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर पर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर पर। जितना भी सवाल इधर हम लोग बना रहे हैं सब में तो मिल ही रहा है, इसलिए बार बार इसको समझाने की जरूरत नहीं है। अब इसको बोलिए कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 4x। इधर नीचे लिख देते हैं इसको, है ना, और यहाँ प्लस में कितना हो जाएगा y स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 1 और प्लस में 2y1, तो 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा। चलिए इसमें जो कटने वाला सवाल है उसको काटिए। x स्क्वायर है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा, उसके बाद 4 है, 4 से 4 कट जाएगा, y स्क्वायर है, y स्क्वायर से y स्क्वायर कटेगा। अब कोई सवाल है जो कट जाएगा नहीं करना, जो बचा उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर कितना 4x प्लस में इधर कितना बचल है 9 है, माइनस में कितना बच गया है 6y। उसी प्रकार बराबर यहाँ है, बराबर के उधर बच गया कितना माइनस में 4x। अब बताइए यहाँ पर प्लस में कितना बच गया 1 और प्लस में कितना है 2y। एक बार आराम से इसको का हम लोग लिख लिए। अब x y को एक तरफ करेंगे, जो बाकी कांस्टेंट मान है उसको एक तरफ करेंगे क्योंकि इक्वेशन बना रहे हैं। तो यहाँ पर कितना है 4x और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा 4x और माइनस में 6y और यहाँ माइनस में आ जाएगा कितना 2y और उधर कितना है 1 और देखिए यहाँ 9 था, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि x y को एक तरफ कर लिए और जो कांस्टेंट वैल्यू था उसको एक तरफ कर लिए। और 4 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8, यानी कि 8x
और ये दोनों माइनस माइनस में जुटेगा तो ये भी कितना हो जाएगा 8y, और उधर बच जाएगा माइनस में 8। यहाँ से 8 कॉमन करेंगे तो यहाँ से x माइनस में y बचेगा और माइनस में 8 है, इससे कट जाएगा एक बार में, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा -1। यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं या इसको छोड़ दीजिए कि x माइनस वाई बराबर कितना आ गया -1 आ गया। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में खूब इसको पढ़ना है कि x y में दिया हुआ दो इक्वेशन दे रहता है तो उसको निकालने के लिए। ठीक है, ये आ गया एक इक्वेशन। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ तो OA बराबर OB लेके चले तो आया मान, एगो OA बराबर OC लेके चल देते हैं। अब यहाँ पर पुनः चल देते हैं OA बराबर OC लेकर के, या इसको हम लोग OA का स्क्वायर बराबर में OC का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, अब बताइए OA का मान कितना, OA तो x माइनस, और माइनस में यहाँ दिया हुआ है माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर कितना y और माइनस में 3 का होल स्क्वायर। उसी प्रकार OC में देखा जाए तो OC तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा y माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से होगा। अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है, देखो a स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस में 2ab, तो 2x और 2 गुना कितना हो जाएगा 4x, और प्लस में यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर 9 और माइनस में 3 गुना के 6y। ठीक है, उसी प्रकार इधर तोड़िए, इसका फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर 16 और माइनस में कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं माइनस में 4 गुना के 8x। ठीक है, 2 फार्मूला में, और x y है यहाँ तो 4x और 2 फार्मूला में 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस में कितना बचेगा, सिर्फ y है तो y स्क्वायर, क्योंकि 0 घटाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। चलिए इसमें जो कटने वाला है उसको काटते हैं, x स्क्वायर कट जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, और कोई कटने वाला तो नहीं है, नहीं कटेगा। चलिए जो बचल है उसको एक बार लिखते हैं। यहाँ पर यहाँ 4 बच गया है, प्लस में 4 और 9 एक बचल है तो जोड़ दीजिए इसको, तो 9 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 4 9 तो 9 4 कितना हो जाएगा 13, और प्लस में यहाँ से कितना बचेगा 4x, और माइनस में कितना 6y, और बराबर इधर बच गया 16 और माइनस में कितना बच गया 8x। इतना बचा हुआ है, तो इतना बच गया, इसको सोल्व करके इक्वेशन बनाते हैं इसी तरह से, और दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ तो जगह है नहीं, चलिए आइए हम लोग न्यू पेज पर देख लेते हैं। तो इधर कितना है 13, कितना था 13, माइनस में देख लीजिए एक बार अच्छा से इसको, कितना 4x माइनस में 6y, प्लस में कितना है 4x माइनस में 6y, और बराबर में कितना बचल था 16 माइनस में 8x, 16 माइनस में 8x। एक 16 को एक तरफ ले आन लेते हैं, जाइए इधर, तो 4x दिया हुआ है, माइनस में 6y है, और प्लस में कितना हो जाएगा 8x, और बराबर में कितना 16, और यह प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा 13। ठीक है, अब यहाँ पर 4 गो x है, यहाँ पर 8 गो है, तो क्या हो जाएगा 12 गो x हो जाएगा, और माइनस में कितना है 6y, और बराबर में कितना बच जाएगा 3। देखिए दोनों में कॉमन है, तो दोनों में 6 कॉमन है, तो 6 कॉमन लेंगे तो लेने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो 3 कटेगा, तो 3 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4 3 12 और 3 दूना के 6, y है यहाँ पर बराबर में 3, 3 से 3 का हो जाएगा खत्म। यहाँ बचेगा 4x माइनस में 2y बराबर में 1। यहाँ भी कॉमन हो रहा था लेकिन कॉमन लेने से कोई फायदा नहीं हुआ। समीकरण हो गया सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट जो हम लोग का इक्वेशन आया था, देख लीजिए इसमें x माइनस वाई बराबर -1, और यहाँ आ गया 4x माइनस, देखिए x माइनस वाई बराबर -1, इतना आया था हम लोग का, है ना, और यहाँ 4x माइनस 2y बराबर आ गया 1। अगर इसमें x या y अगर बराबर रहता तो उसको काट लेते हम लोग, देखते हैं कि जोड़ने पर कट रहा है या घटाने पर कट रहा है। तो यहाँ पर अगर 2y मिल जाए, यहाँ पर देखिए ना 2y अगर मिल जाएगा, समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना कर दे तो 2y मिल जाएगा, और ये भी माइनस में भी माइनस में, तो हमको क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, तो ना प्लस हो जाएगा, और समीकरण सेकंड को क्या कर ले रहे हैं घटा रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में 2 से गुना किए हैं तो कितना हो जाएगा 2x और माइनस में 2y और बराबर में कितना माइनस में 2, और उसमें से सेकेंड वाला को घटा रहे हैं यानी कि 4x
और माइनस में कितना हो जाएगा 2y और बराबर में कितना 1। इसको हटाएंगे ये माइनस ये प्लस ये माइनस, देखिए तो यहाँ पर ये प्लस माइनस खत्म, इधर से बचेगा कितना माइनस में 2x, क्योंकि 4 है प्लस माइनस में और 2 है प्लस में, तो घटेगा कितना बचेगा 2, और यहाँ माइनस था और यहाँ भी माइनस है, तो कितना हो जाएगा माइनस में 3, माइनस माइनस खत्म। तो x का मान यहाँ से निकालेंगे, x का मान तो ये आ जाएगा 3 बटा कितना 2, तो x का मान तो हम लोग का निकल गया, x का मान आ गया कितना 3 बटा 2, और जो x का मान हम लोग प्राप्त किए हैं उसको फर्स्ट में या सेकेंड में कोई में रख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि प्राप्त x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट में रखिए तो देखिए तो यहाँ पर x की जगह पर 3 बटा 2 रखना है, माइनस में y है बराबर में माइनस में 1 है, तो हमको y का मान निकालना है, तो ये माइनस में हो जाएगा प्लस में, तो y को उधर भेज देते हैं 1 को इधर ले आने देते हैं, तो 3 बटा 2 और प्लस 1 और y को उधर भेज रहे हैं तो प्लस में हो जाएगा y, तो y का मान कितना आ जाएगा, तो इधर एलसीएम लेंगे तो 2 3 2 5 5 बटा 2, तो x y का मान निकल गया। ठीक है, तो इसका जो परिकेंद्रक माने थे वो इसका नियामक x y था, तो x y का तो माना गया, देखिए ये ना माना गया था x और y परिकेंद्र, तो x y यानी कि इसका माना गया कितना 3 बटा में 2 और यहाँ हो गया 5 बटा में 2, ये तो आंसर हो गया हम लोग का। अब इसमें परित्रिज्या भी ज्ञात करना है, अब इसमें देखिए परित्रिज्या, तो त्रिज्या तो इससे बराबर होता है, उसमें से कोई का मान निकाल सकते हैं ना, ये OA का मान निकालिए या OB का मान निकालिए या OC का मान निकालिए, कोई का मान उसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक त्रिज्या का होता है बराबर होता है, तो यहाँ हम OC निकाल रहे हैं, OC इसलिए निकाल रहे हैं कि देखिए तो यहाँ पर इसका मान 0 और 4 है, वो 0 है तो घटाने में आसानी होगा, थोड़ा सा आसानी क्या होगा, इतना बड़ा मैथ बना है तो उतना से नहीं ले आता है, लेकिन चलिए देख लेते हैं। 4 और कितना है 0, देखिए यहाँ पर O का मान आ गया 3 बटा 2 और C का नियामक था कितना 4 और 0, तो पहला को पहला के साथ घटाएंगे तो यहाँ पर 3 बटा 2, 3 बटा कितना हो जाएगा 2 और माइनस में 4 और प्लस, उसी प्रकार 5 बटा 2 माइनस में 0, इसका होल स्क्वायर। थोड़ा सा मैथ बड़ा है लेकिन बड़ा है लेकिन बहुत आसान होता है, वैसा नहीं है कि बहुत हार्ड है, सिर्फ इसको सोल्व करना है, सोल्व करके इसको ले आइए, x y का मान निकाल लिए हैं, उसके बाद अब त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मान तो बिठा दिए इसको, चलिए इधर लिख देते हैं OC का मान, एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, तो 4 गुना के 8, 3 में से 8 घटेगा तो 5 बचेगा, यानी कि -5 बटा कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। उसी प्रकार ये तो हो गया 0 घटेगा, कोई परिवर्तन नहीं करेगा, 5 बटा 2 का होल स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर 25 बटा में 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 25 बटा में 4, एलसीएम दोनों का सेम है तो 4 एलसीएम हो गया, 25 25 50, यानी कि 25 गुने 2 भी लिख सकते हैं, तो 25 का वर्गमूल 5 और 4 का निकल जाएगा 2 और ये 2 का नहीं निकलेगा, तो ये हो गया OC यानी कि परित्रिज्या बराबर, तो परित्रिज्या का मान आ गया 5 बटा 2 रूट 2 और बटा में कितना 2, 5 रूट 2 बटा में 2, और इसका परिकेंद्र जो हो गया 3 बटा 2 5 बटा 2 आ गया। ठीक है, तो इस सवाल तो थोड़ा सा बड़ा था, देखिए हाँ इसे समय लेने वाला क्वेश्चन है, इस 17 का फर्स्ट है कि 3 से यहाँ पर त्रिभुज का 3 शीर्ष दिया हुआ है, तो इसका परिकेंद्र ज्ञात करना था और परित्रिज्या ज्ञात करना था, तो परिकेंद्र भी हम लोग ज्ञात कर लिए, परिकेंद्र जो मान आया उसका मान आ गया कितना 3 बटा 2 और 5 बटा 2 और इसका त्रिज्या कितना आ गया 5 रूट 2 बटा में 2। ठीक है, चलिए इसको लिखिए, यहाँ से है, यहाँ से आप लोग शुरू कीजिएगा 17 का फर्स्ट, ये थोड़ा सा समझाना तो इसमें कुछ नहीं था, ABC का मान सिर्फ लिखा गया मान करके यहाँ पर लिख दिया है, समझने के लिए मैथ को सोल्व करने के लिए खाली ABC का मान यहाँ दर्शाया गया है। उसके बाद हम लोग देखें कि OA का मान OB का मान OC का मान बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, क्योंकि यह त्रिज्या है, तो यहाँ OA बराबर OB या OA बराबर OC या OB बराबर OC भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि तीनों बराबर है, तो इसमें 2 को कोई लेकर चलिए, उसमें से 2 इक्वेशन बनेगा, उस इक्वेशन को सोल्व करके x y का मान निकलेगा, और x y का जो मान आया वही किसका मान हो जाएगा, x y का जो मान आया वो किसका मान, परिकेंद्र का मान, और परिकेंद्र जब निकल गया तो त्रिज्या हमको निकालना था यहाँ से, तो त्रिज्या निकालना है इसका मान,
इसका मान निकालना है या इसका मान निकालना है, इसका कोई से निकालेंगे, इसको भी निकालेंगे तो उतना ही आएगा जितना हम लोग का अभी आया। कितना आया था 5√2/2, और इसको से भी निकालेंगे तो उतना ही आएगा, इसको से तो निकाल ही लिए हैं, इसको से भी निकालिएगा तो उतना ही आएगा 5√2/2। क्यों? क्योंकि तीनों बराबर है, तो कोई से निकालेंगे तो उतना ही मानेगा। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए 17 का फर्स्ट, यहां से लेकर के यहां तक है। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसका सेकेंड सवाल। कह रहा है कि बिंदुओं इतना 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 से गुजरने वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। यहां पर भी सेम उसी तरह से भी बनेगा। इस सवाल को हम डायग्राम तैयार कर देते हैं, इसको आप लोग बनाइएगा, है ना। क्वेश्चन का डायग्राम तैयार कर देते हैं, आप लोग को इसको सोल्व करना है। इन बिंदुओं दिया हुआ है, 3 बिंदु है, और इस 3 बिंदु से होकर के वृत्त गुजरती है, तो उसका त्रिज्या ज्ञात करें। तो ए का मान कितना है 6 - 6, मान लिए ये पॉइंट है, इसको ए बराबर मान लिए, एक मान लिए बी बराबर 3 और कितना है -7 है, एक मान लिए सी बराबर 3 और कितना है 3। यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि प्लस माइनस है तो इधर का है लिखे इधर का है लिखे, ये मान लिया गया है कि 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट से होकर के वृत्त गुजरती है। तो मान लेते हैं कि माना कि ए का मान कितना है 6 - 6 है, और बी का मान कितना है 3 माइनस में 7 है, और सी का मान कितना है 3 और 3 है। तो ए बी सी तीनों का मान दिया हुआ है, इसको से वृत्त गुजर रही है, तो इसका त्रिज्या बताना है। तो केंद्र यहाँ पर हो गया, केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, तो इसको भी मिला सकते हैं। तो ये इसका दूरी का हो जाएगा बराबर हो जाएगा नहीं। तो फिगर से अगर हम लोग देखें तो फिगर में ओ ए का मान और ओ बी का मान और ओ सी का मान का हो जाएगा बराबर हो जाएगा, और बराबर होगा तो क्यों बराबर होगा, क्योंकि यह त्रिज्या है। फिर उसी प्रकार यहाँ पर ओ ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी, या इसको लिख सकते हैं ओ ए बराबर ओ सी, या इसको लिख सकते हैं ओ बी बराबर में ओ सी। ठीक है, इसमें से 2 को लेकर चलना है, एक बार इसको लेकर चलिए, एक इसको लेकर चलिए, या इसको लेकर चलिए, 2 को लेकर चलना है, उसमें से एक्स वाई का इक्वेशन बनेगा, और उसको सोल्व करेंगे तो एक्स वाई का मान आ जाएगा। अब रह गया कि एक्स वाई है कौन, तो इसका पहले नंबर तो हम लोग को केंद्र मानना पड़ेगा कि एक्स वाई है। ठीक है, और ई जब निकलेगा तब जाकर के इसका त्रिज्या निकलेगा। तो सबसे पहले जो इसका फर्स्ट सवाल बनाए उस प्रकार आप लोग बनाइए, इसको एक्स वाई के मान निकालिए तो इसका केंद्र निकल जाएगा, और जब केंद्र मालूम हो जाएगा तो त्रिज्या तो निकल ही जाएगा आसानी से, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या इसका निकल जाएगा। इसका दूरी है, इसका दूरी है, इसका दूरी, कोई का दूरी निकाल लेंगे, कोई ओ का मान निकालेंगे, ओ ए का मान निकालेंगे, या ओ बी निकालेंगे, या ओ सी निकालेंगे, तो त्रिज्या उसका निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले तो हम लोग किसका मान निकालना होगा, केंद्र का मान निकालना होगा। तो केंद्र का मान निकालने के लिए इस दोनों इक्वेशन लेके चलेंगे, एक बार ओ ए बराबर में ओ बी, या इसको स्क्वायर करके ओ ए स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा ओ बी स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद एक इक्वेशन आएगा, फिर उसी प्रकार पुनः लेके चल देंगे हम लोग इसका मान ओ ए स्क्वायर बराबर में, सॉरी पहले लिख देते हैं, अच्छा ओ ए बराबर में ओ सी, और ओ ए स्क्वायर बराबर इसको लिख सकते हैं ओ सी स्क्वायर। ठीक है, और इसको सोल्व करेंगे तो एक्स वाई में समीकरण आएगा, तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, एक्स वाई का मान निकलेगा, इसका कुछ निकल जाएगा केंद्र, और केंद्र से इसका दूरी निकाल लीजिए, या इसका निकालिए या इसका निकालिए, तीनों बराबर होता है, कोई को निकाल लेना है, तो बन जाएगा सवाल। क्योंकि यहाँ पर 17 का फर्स्ट बनाया गया है, थोड़ा सा बड़ा सवाल रहता है, इसमें टाइम दे करके बनाना है, ऐसा नहीं है बस लिखे वो नहीं बन रहा है, उसको एक बार 2 बार गलत होगा उसके बाद भी सोल्व कीजिए, उसको बनाइए, सही होगा ही होगा। ठीक है, तो ये सवाल आप लोग होमवर्क में इसको बना लीजिएगा। ठीक है, इस 7 का हो गया कौन सेकेंड, 7 का सेकेंड, इसको आगे सोल्व कर लेना है, ये आप लोग के लिए रह गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का सेकेंड है, फर्स्ट बता दिए, उसी प्रकार इसको बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर यहां से रह गया 18, कि यदि ए बी और बी सी डी को मिलाने वाली रेखाखंड मूल बिंदु पर समकोण बनाती है, तो सिद्ध करें कि ए सी प्लस बी डी बराबर 0। यानी कि 2 पॉइंट दिया हुआ है और ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड, तो यहां पर एक पॉइंट लेते हैं ए, एक पॉइंट ले लेते हैं बी, ये है। ठीक है,
इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड मूल बिंदु पर समकोण बनाती है। ये जो रेखाखंड है मूल बिंदु पर समकोण बनाती है। तो यहाँ मान लें कि मूल बिंदु है, इस तरह से बनेगा, इसे हम बना देते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ बनाते हैं समकोण, इन 90 डिग्री, सॉरी यहाँ पर कर्ण हो गया, तब नहीं 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो 90 डिग्री जब बनाती है ये वाला भुजा, तो 90 डिग्री जब बन रहा तो इसका सामने का भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो जब ये कर्ण हो गया तो इस समकोण बनाने वाली भुजा हो जाएगा। तो समकोण बनाने वाली भुजा का वर्ग, यानी कि समकोण बनाने वाली भुजाओं का वर्ग का योग कर्ण का वर्ग के बराबर होता है। इससे हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज में कि दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर ही मूल बिंदु हो गया। तो मूल बिंदु का नियामक कितना होता है, 0 और 0 होता है। इसका नियामक दिया हुआ है, इसका नियामक दिया हुआ है। ठीक है, देखिए एक बार और समझिए इसको। ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड, ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड मूल बिंदु पर समकोण बनाती है। ये जो रेखाखंड है ये मूल बिंदु पर, यहाँ मूल बिंदु मान लेते हैं, इस पर कितना डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का समकोण बनाती है। तो इसको हम इसे खाली मिला दिए हैं, ये देखिए इसे मिलाए हैं, यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसको आगे बना देंगे इसे, तो ये हो गया x, अगर इसको ऊपर बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा y। उससे कोई मतलब नहीं, हम लोग कहा है इस त्रिभुज में चल करके ही इसको बना लेंगे, बहुत आसानी से आ जाएगा। तो ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, ओ का मान दिया हुआ है। इस त्रिभुज में कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अब लिख देना है कि समकोण त्रिभुज ए ओ बी में, तो ए ओ बी में चलेंगे तो यहाँ पर देखिए तो ये कर्ण हो गया, अब ये हो गया लंब, अब ये हो गया आधार। तो इसमें क्या होता है, ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर बराबर में कर्ण स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर। तो ओ ए इसका मान बोलिए, तो इसका यानी कि 1 और 0 का अंतर हो जाएगा ए का, सॉरी ए और 0 का अंतर हो जाएगा ए का, तो स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, बी और 0 का अंतर हो जाएगा बी का, स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर। उसी प्रकार ओ बी, तो इधर हो जाएगा 0 और सी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 0 और सी का अंतर सी का स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर, 0 और डी का अंतर डी का हो जाएगा तो डी स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार ए बी इसका, ठीक है, तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर इधर हो जाएगा, ए माइनस सी का होल स्क्वायर। अब बी माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस में कितना, बी माइनस डी का होल स्क्वायर। नहीं समझ में आया ना, अगला सवाल समझ में नहीं आया तो एक बार देखिए, बोला गया शुरू से एक बार देख लीजिए कि यदि ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड मूल बिंदु पर समकोण बनाती है, ए और बी, ये ए है और ये बी है, इसको मिलाने वाली रेखाखंड जो है ये रेखाखंड ये मूल बिंदु पर समकोण बनाती है, ये समकोण बना रही है। तो समकोण इसके सामने का जब ये कोण हो गया समकोण, ये भुजा जो है उसके सामने का भुजा का, सॉरी इसके भुजा के सामने का एक कोण समकोण हो गया, तो ये कर्ण हो गया, तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, या कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसका मान ओ ए का मान ओ ए और 0 का अंतर हो जाएगा ए का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर, बी और 0 का अंतर हो जाएगा बी का बी स्क्वायर, और प्लस ओ बी है, यहाँ पर कितना है ओ बी, तो सी और 0 का अंतर सी का तो स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर, और डी और 0 का अंतर डी का स्क्वायर करेंगे डी स्क्वायर। अब ए बी इधर है, ए और बी इसका अंतर कितना का, तो ए माइनस सी, और इधर कितना बी माइनस डी का स्क्वायर। ठीक है, रूट क्यों नहीं लिखा गया है, क्योंकि रूट यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है, इसलिए स्क्वायर से रूट का हो जाएगा खत्म। चलिए इसी को सोल्व कर देना है, जो आएगा आंसर हो जाएगा। इधर है कितना, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर बराबर, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2ac। उसी प्रकार इधर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर माइनस में 2bd। अब दोनों साइड कट रहा है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, ए सी से ए सी कटे, सॉरी सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कटेगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कटेगा। तो इधर तो कुछ नहीं बचा, तो इसलिए कितना हो जाएगा 0, उधर में माइनस में 2ac बच रहा है और माइनस में 2bd बच रहा है।
तो यहाँ पर देखिए तो दोनों में कॉमन कितना है -2, यहाँ से AC हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया है तो क्या हो जाएगा प्लस AC, यहाँ पर कितना BD। अब यहाँ पर देखिए -2 है, गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो भाग में इसको से देंगे तो क्या हो जाएगा 0 बराबर AC और प्लस में कितना हो जाएगा BD। तो AC प्लस BD का मान जो है कितना बराबर आ गया 0 के बराबर आ गया। तो देखिए तो यहाँ पर यही लेना था का AC प्लस में BD बराबर 0, AC प्लस में BD बराबर कितना लेना था 0 लेना था। ये हम लोग क्या करना था प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 18। तो 18 तक हम लोग आज सोल्व कर लिए हैं, अगला क्लास में हम लोग 19 से सोल्व करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिएगा। मैंने रिवीजन का मतलब हुआ कि जो सवाल यहाँ बताया गया है उस सवाल को खुद से बनाना है। ठीक है, जब तक अपने से नहीं बनाइएगा तो इसमें बनने वाला सवाल नहीं है। देखने में लगता है कि बहुत आसान है, खाली इसे करना तो है, लेकिन उसको अगर खुद से सोल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं गलत होगा। ठीक है, तो इसलिए उसको 1-2 बार रिवीजन करना है, 1-2 बार अपने से बनाइए खुद से। ठीक है, चलिए अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 19 नंबर सवाल से।